आज काजोल जी को इस तरह देर तक सोता देखकर अजय जी का दिल धड़क उठा। अगर काजोल जी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एक दिन काजोल जी ने कुछ काम नहीं किया तो अजय जी को समझ में आ गया। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो तुम आराम करो, बोलकर अजय जी बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद काजोल जी आवाज़ लगाते हुए, कहाँ हो आप, और कमरे में अंधेरा क्यों करके रखा है? अजय जी कमरे में आते हुए, कुछ काम था तुम्हें? मुझे बहुत थकान सी लग रही है, तुम लेटो, आराम करो, बोलते हुए अजय जी ने काजोल जी के सर पर हाथ फेरा। अरे, तुम्हें तो बुखार है। अजय जी थोड़ा परेशान होते हुए, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, दवा लूँगी और थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। बताओ, दवा कहाँ रखी है? अजय जी जानते थे कि काजोल जी दवा नहीं लेंगी, झूठ बोल रही हैं। इसलिए अजय जी ने काजोल जी से पूछा कि दवा कहाँ है। बेटे से कहा है, आते वक्त वो ले आएगा। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। मतलब घर में दवा नहीं है। तुम आराम करो, मैं बहू को बोल देता हूँ चाय के लिए। बड़ी बहू, 2 कप चाय बना दो। पापा जी, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, थक गई हूँ। आप माँ जी से बनवा लीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। चलो कोई बात नहीं, छोटी बहू से बोल देता हूँ। छोटी बहू के कमरे का दरवाज़ा पीट पीट कर अजय जी थक गए, पर वो कमरे से नहीं निकली। थक हार कर अजय जी वापस आ गए। क्यों जी, चाय कहाँ है? अरे तुम सो जाओ, बहू लाती होगी, वो कहकर खिड़की के पास बैठ गए और सोचने लगे। ये जिंदगी भी एक जंग की तरह है, उम्र के हर पड़ाव में लड़नी ही पड़ती है। काफ़ी देर बाद जब काजोल जी उठी तो देखा अजय जी वहीं पर बैठे थे। आपने चाय पी लिया? तुम अपना ध्यान रखो, एक दिन चाय नहीं पीऊँगा तो मर नहीं जाऊँगा। और देखता हूँ कि बेटा आया कि नहीं। अजय जी बाहर पहुँचे। अरे निखिल बेटा, माँ की दवा लाया? पापा वो तो मैं भूल गया, कल ले आऊँगा। भूल गया? जिसने अपना सब कुछ तुम लोगों के लिए भुला दिया, तुम उसके लिए दवा लाना भूल गए। आज तुम्हारी माँ को बुखार है, मुझे लगा तू ले आएगा, इसलिए बैठा रहा, वरना मैं ही ले आता। अरे पापा, 1000 काम रहते हैं मुझे, नहीं याद रहा। आप ये इमोशनल ड्रामा मत कीजिए। और आज एक पार्टी है, हम सब जा रहे हैं, लौटने में लेट हो जाएगा। आप चिंता मत करना, खाना खाकर सो जाना। कहते हुए सभी लोग अजय जी के सामने ही चले गए। थोड़ी देर बाद अजय जी धीमे कदमों से रसोई में पहुँचे तो देखा खाना तो था ही नहीं। उन्होंने सोचा अब काजोल जी तो बीमार हैं, उठ नहीं सकती। खुद ही मूंग दाल की खिचड़ी गैस पर रख दिया और पास के मेडिकल स्टोर से दवा ले आए। आकर गैस बंद किया और थाली में खिचड़ी निकालने लगे तो देखा कि आधी खिचड़ी जल गई थी। अब जो खाने लायक बची थी उसे लेकर कमरे में पहुँचे। जल्दी से खाना खाओ और उसके बाद दवा खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ये किसने बनाई है? काजोल जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। थोड़ी जल गई है। अरे बहुत बढ़िया है, मेरे भाग्य से मुझे पति के हाथ का स्वाद मिल गया। और क्या चाहिए, मैं तो खूब खाऊंगी, यह बोलकर जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मुझे भी चखा दो। नहीं, मेरे लिए बनाई है ना, मैं ही खाऊंगी।
मगर अजय जी थोड़ा चख ही लेते हैं। हाय राम, ये तो बेस्वाद है, इसमें तो नमक ही नहीं है। तुम कैसे खा रही हो? तभी उन्हें याद आया, एक समय था जब वे बहुत तेवर दिखाते थे। जरा सा नमक कम ज़्यादा हो जाता था तो थाली फेंक दिया करते थे। मगर आज उन्हें एहसास हो गया, खाना बनाना कोई खेल नहीं है। मेरी पत्नी मेरी नाराज़गी झेल एक जंग ही लड़ती थी, यही सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। अजी, इसमें आपका प्यार मिला है, कैसे ना खाऊं? चलो अब आराम करो। अजय जी सोच में डूब गए। कितना घमंड था अजय जी को अपने 3 बेटों पर। खुद की दुकान से दिन रात मेहनत करके बच्चों की हर ख्वाहिशें पूरी की। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए और इसी शहर में 2 बेटे और बहुएं नौकरी करती हैं। एक बेटा बाहर देश में सेटल हो गया। घर भी अच्छी सोसाइटी में कर्जा लेकर बनवाया था, तो कोई परेशानी नहीं थी। 60 साल की उम्र में बच्चों के कहने पर दुकान किराए पर दे दिया। घर में 2 साल से आराम कर रहा हूँ, लेकिन पत्नी काजोल की जंग जब से शादी करके आई है तब से अभी तक जारी है। अजय जी बड़े कड़क मिजाज के थे। हर काम समय पर पूरा होना चाहिए, ऐसी जिद रहती थी। एक एक करके घर में 3 बेटों ने जन्म लिया, उन्होंने भी अपनी चलाई। काजोल जी कहती कि बेटों को भी घर का काम सिखाना चाहिए, मुझे मदद होगी। मगर अजय जी हमेशा कहते, मर्द कभी औरत वाले काम नहीं करते, जिसके चलते तीनों ही काजोल की कोई मदद नहीं करते। सिर्फ खाते पीते, पढ़ते, सोते। मजाल है कि एक रुमाल भी घर के मर्द अपने हाथ से उठा लें। बेचारी काजोल जी चुपचाप रोज सबका काम करती रहीं। फिर घर में बहुएं आईं, दोनों ही कामकाजी निकली। उन्होंने भी अपनी सास की कभी मदद नहीं की। घर, रसोई, बच्चे संभालने का काम काजोल जी पर ही छोड़कर आज़ादी से नौकरी करती रहीं। किसी ने सही कहा है, पति कद्र करते तो आगे बेटा बहू को भी करनी पड़ती। अब पोता पोती बड़े हो गए हैं तो 2-3 सालों से बेटा बहू की बेकदरी बढ़ती चली जा रही है। दोनों बहुएं ज़रूरत पड़ने पर भी अपने कमरे से नहीं निकलती। बेटे भी खर्चे के नाम पर मुंह बनाते हैं, कहते हैं इस उम्र में आपको क्या ज़रूरत। अरे ज़रूरत बताकर थोड़े आती है। मगर आज काजोल जी को यूं बेवक्त सोता देखकर अजय जी की आंखें खुल गईं। कहीं काजोल जी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? एक ही दिन में खाने पीने के लाले पड़ गए तो समझ आया। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो अब तुम आराम करो। वे जागी तो पूछने लगी। अगले दिन काजोल जी की तबीयत ठीक लग रही थी। अजय जी चाय बिस्कुट लेकर कमरे में आए। तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। शक्कर डालना भूल गया था, लेकिन चख कर देखा तो शक्कर डाल दी। देखो ठीक है या और कुछ लाऊं? जी मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आपको रसोई में काम करना पड़ रहा है। तुम चुपचाप अपनी सेहत का ध्यान रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। कुछ दिनों में काजोल जी ठीक होकर रसोई जाने लगी तो अजय जी ने उन्हें रोक दिया और अपने साथ सैर पर ले जाना शुरू किया। वे दोनों पार्क में ही योगा, ध्यान और बुजुर्गों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया। दोनों
बाहर ही सुबह चाय पीकर आते, जिससे उन्हें घर में बनवानी ना पड़े, बहुओं से कहना ना पड़े। शाम को दोनों फिर घूमने निकल जाते। कभी कभी मनपसंद खाना भी खाकर आते। उन्होंने काजोल जी को साड़ी के बजाय सूट दिलवाए, जिससे उन्हें चलने फिरने में आसानी हो सके। अब अजय जी अपने जीवन साथी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखते थे। हर शौक जो बच्चों की जिम्मेदारी के चलते नहीं कर पाए थे, वो अब पूरे करने की सोच रहे थे। कुछ दिनों बाद सावन में रक्षाबंधन का त्योहार आया। बहुएं मेहंदी वाली से मेहंदी लगवा रही थीं। तभी काजोल जी बोली, बहू मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। मुझे बहुत शौक था सजने संवरने का, मगर घर के कामों के चलते कितने सालों से ठीक से लगवा ही नहीं पाई। और तुम्हारे ससुर जी को भी मेरे भरे भरे हाथ बहुत पसंद हैं। शर्माते हुए बोली, तुम दोनों का हो जाए तो मुझे भी लगवा देना। इतना सुनते ही बड़ी बहू गुस्से में बोली, माँ जी अब बुढ़ापे में आपका यूं सज संवर कर रहना शोभा देता है क्या? बहू मैं सुहागन हूँ, ये मेरा अधिकार है और सौभाग्य भी है। फिर क्यों ना मैं 16 श्रृंगार करूं? बस कीजिए माँ जी, आपको नहीं लगता इस उम्र में आप बहू की बराबरी करना चाहती हैं? छोटी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो बोल पड़ी। सारी बातें बाहर बैठे अजय जी सुन रहे थे। वो सोचने लगे कि परायों से तो जीता भी जा सकता है, पर अपनों से कैसे जीतें। फिर अजय जी अंदर आ गए और बोले, बड़ी बहू और छोटी बहू ये क्या तरीका है अपनी माँ समान सास से बात करने का? पापा जी क्या गलत बोल दिया हमने? माँ जी थोड़ा बीमार क्या हुई? आपने तो इन्हें खुली छूट दे डाली। बहुओं के आगे सूट पहनाना, 1 घंटे बैठकर अखबार पढ़ना, सैर पर जाना, योगा, घूमने फिरने निकल जाना, घर रसोई से संन्यास ले लिया, हम दोनों ही करती रहती हैं। ये मज़े से खा पी कर चल देती हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। अब ये तो हमारी बराबरी करने लगी हैं, जो इन्हें इस उम्र में शोभा नहीं देता। बड़ी बहू जोर जोर से बोल रही थी, बस करो बहू, ये मत भूलो ये घर आज भी हमारा है, तो तुम्हें हमारे नियम कायदे कानून से ही चलना होगा। ज़्यादा परेशानी है तुम लोगों को तो जाओ अपना घर बनवाओ। तुम लोगों ने मजबूर किया है, वरना कभी सोचा नहीं था कि अपने बच्चों से इस तरह बात करूँगा। और तुम्हारी माँ को क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारी राय नहीं पूछी गई। उसे शौक और हक दोनों है, और मैं उसके हर शौक को पूरा करूँगा। जिसमें किसी को बोलना मुझे पसंद नहीं। कान खोलकर सुन लो, क्या अच्छा है क्या नहीं, या मुझे अच्छे से पता है। अपने पिता की बातों को दोनों बेटों ने भी सुन लिया था। पापा सही कह रहे हैं, मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारा फर्ज बनता है हमारे बच्चों को पालना। हम बेफिक्र होकर नौकरी कर सके, सिर्फ माँ जी की वजह से। माफ़ करिएगा माँ पापा हमारे ऐसे बर्ताव के लिए। दोनों बहुओं ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगती हुई बोली, माँ जी पहले आप ही मेहंदी रखवाइए, और पापा जी जो आपके लिए साड़ी लाए हैं आप वही साड़ी पहनना। पता नहीं बेटा बहू को कुछ सुधार आया कि नहीं, या फिर इतने बड़े मकान और दुकान का लालच उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर कर गया। अजय जी मन ही मन खुश हो रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की बड़ी जंग जीत ली उन्होंने, क्योंकि आज अपनी पत्नी के साथ आज न्याय कर पाए थे।
आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाइस।